बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, 10 मई को मार्स कैंसर में चला जाएगा, यानी कि मरीख की ट्रांजिट हो रही है। तो मार्स जो है ये बड़ी ताकत का प्लेनेट है, एनर्जी वाला प्लेनेट है। तो 10 मई को मार्स कैंसर में चला जाएगा और कैंसर का रूलिंग लॉर्ड मून है, यानी कि चांद है। और यहां पर मार्स 1 जुलाई तक रहेगा। तो एरीज, मार्स का ये ट्रांजिट आपके 4th हाउस में होगा, चौथे घर में होगा। तो चौथा घर आपकी घरेलू जिंदगी का घर है, आपकी वालदा के साथ जुड़ा हुआ है। प्रॉपर्टी के मामलात भी चौथे घर से देखे जाते हैं। तो सबसे पहले तो आपके घर का माहौल बेहतर हो जाएगा। अगर पहले आपका अपने पार्टनर के साथ, अपने जीवन साथी के साथ कोई इख्तलाफ चल रहा था, किसी किस्म का झगड़ा था, तो वो झगड़े अब खत्म होंगे, वो इख्तलाफात खत्म हो जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको प्रॉपर्टी का भी सुख मिल सकता है। कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, कोई जमीन खरीदना चाहते हैं, कोई प्लॉट खरीदना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा रहेगा। यानी कि 10 मई के बाद अगर आप अपने लिए कोई घर खरीदना चाहते हैं या किसी जगह पर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो वक्त बहुत अच्छा है। आपको लाजमी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर आप नई गाड़ी खरीदना चाहते हैं, नई गाड़ी खरीदने का आपने प्लान बनाया हुआ था, तो 10 मई के बाद का वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, मुबारक टाइम है। और वैसे भी 10 मई के बाद मार्स की जब ये ट्रांजिट हो जाएगी, तो आपका अपने घर वालों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ रिश्ता बहुत अच्छा हो जाएगा। आप लोग वैसे भी अपने फैमिली मेंबर्स को लेकर बड़े जज्बाती रहेंगे। आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। आप लोगों के अंदर हमदर्दी के बड़े जज्बात रहेंगे, दूसरों की भलाई के लिए काम करेंगे, अपने घर वालों की भलाई के लिए काम करेंगे। रूठों को मनाने के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। तो आपकी जिंदगी में वो तमाम जो मसाइल हैं, जिन मसाइल की वजह से आप लोग परेशान हैं, तो 10 मई के बाद आप लोगों के अंदर वो एनर्जी आ जाएगी कि आप लोग उन मसाइल के साथ अच्छी तरह से निपट लेंगे, उनका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। और हाँ, 10 मई के बाद आपको अपनी वालदा की सेहत का बहुत ख्याल रखना है, उनकी सेहत खराब हो सकती है। दूसरी तरफ आप लोगों का कारोबार बेहतर रहेगा। जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं। तो ओवरऑल काम काज के लिहाज से यह वक्त आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। टॉरस, बुर्ज सौर, टॉरियंस, 10 मई को मार्स जो कि बड़ी एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत वाला प्लेनेट है, तो 10 मार्च को मार्स यानी कि मरीख कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने सिर्फ 2 एहतियातें करनी हैं, और वो एहतियातें ये हैं कि आपने इस ड्यूरेशन में किसी को पैसे उधार नहीं देने। अगर आपने पैसे उधार दिए तो वो पैसा डूब जाएगा, पैसा आपको वक्त पर वापस नहीं मिलेगा, या फिर वो पैसा आपको मिलेगा ही नहीं। और इसके अलावा अगर हम रिश्तों को देखें, तो रिश्तों के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इस वक्त आप लोगों के नए रिश्ते बनेंगे। कुछ ऐसे रिश्ते बनेंगे जो लंबे चलेंगे, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप डेवलप होंगे। और वो तमाम टॉरियंस जिनका रिश्ता किसी वजह से खराब हो गया है, आपके रिश्ते में कुछ गलत फहमियां आ गई हैं, तो आप लोगों को यह रिश्ता आसानी से छोड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आप लोगों के लिए हालात बेहतर हो जाएंगे, मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो आप लोगों को थोड़ा टाइम देना चाहिए, दूसरे का भी पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करें, तो आप लोगों के लिए आने वाले दिन अच्छे रहेंगे। तो आप लोग अपने इस रिश्ते को ख़त्म मत कीजिएगा। वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, जॉब की तलाश में हैं, उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छा टाइम है। नौकरी तलाश करेंगे तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। पैसों के मामलात भी बहुत बेहतर रहेंगे, और इसके साथ साथ आप लोगों की अपने अंदर भी एनर्जी ज़्यादा रहेगी। आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ जाएगी। आप लोगों के अंदर वैसे भी कुव्वत बर्दाश्त काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर जो कुव्वत बर्दाश्त है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। अब 10 मई के बाद मार्स चूंकि आपके तीसरे घर में होगा, तो मार्स की इस ट्रांजिट का आपको कई तरह से फायदा होगा, कई तरीकों से फायदा होगा। आपका अपने बहन भाइयों के साथ ताल्लुक बेहतर हो जाएगा। और हाँ, अगर आपके छोटे बहन भाई हैं
तो आपको अपने छोटे बहन भाइयों के साथ बहस मुबासों में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि उनकी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। और वैसे भी आप लोग बहुत बहादुर रहेंगे, जो भी काम करेंगे बहादुरी के साथ करेंगे। आपके अंदर बड़ी हिम्मत रहेगी, दिलेर रहेंगे। आप लोग अपने मुखालिफिन को बड़ी आसानी से पछाड़ देंगे। अगर आपके मुखालिफिन पहले आपको परेशान करते रहे हैं, तो अब आप लोग अपने मुखालिफिन पर भी काफ़ी हावी रहेंगे। आपका सोशल सर्कल बहुत अच्छा रहेगा। आप अपने इलाके में, अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में ज़्यादा बाइज्जत रहेंगे। शॉर्ट ट्रैवल भी कर सकते हैं, अंदरूनी मुल्क सफ़र हो सकता है, अपनी फैमिली के साथ कहीं सफ़र पर जा सकते हैं। इसके अलावा आपकी तवज्जो अपने घर की तरफ रहेगी, अपने प्यारों की केयर करेंगे, अपने घर की तज़य्युन और आराइश करेंगे। तो मार्स की ये जो ट्रांजिट है आप लोगों के लिए इंशाल्लाह कई हवालों से बहुत अच्छी रहेगी। जेमिनी, बुर्ज जौसा। जेमिनीज, 10 मई को मार्स, जो कि एनर्जी का, ताकत का प्लेनेट है, ये ट्रांजिट हो जाएगा कैंसर में, जो कि आपका दूसरा घर बनता है। तो मार्स जब कैंसर में आएगा तो आप लोगों की बातचीत बहुत बेहतर हो जाएगी। मतलब आप लोगों की बात करने के अंदाज में एक बड़ी एनर्जी रहेगी। आप लोग जो भी बात करेंगे पूरा जोर लगाएंगे कि आपकी बात मानी जाए। और कुछ हद तक कुछ मामलात में आप लोग अपनी बात मनवाने के लिए आखिरी हद तक जाएंगे, एड़ी चोटी का जोर लगाएंगे। तो इसलिए आप लोगों ने अपने ताल्लुकात को भी बचा के रखना है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा जिद्दी हो जाएंगे तो काम की जगह पर मामलात खराब भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप लोगों ने सख्ती से काम नहीं लेना, अपनी बातों को नरम रखिएगा, अपने लहजों को नरम रखिएगा। वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनका अपने बिलव्ड के साथ, अपने पार्टनर के साथ ताल्लुक बहुत अच्छा हो जाएगा। मामलात आप लोगों के बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएंगे, अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं तो ये वक्त बहुत अच्छा है। आप लोग वैसे भी अब बहुत क्रिएटिव रहेंगे, अपने कामों को बेहतर करने की कोशिश करेंगे, अपने कामों में निखार पैदा करेंगे। आपके जहन में बड़े मुनफरिद किस्म के ख्यालात आएंगे। और हाँ, वो तमाम जेमिनीज जिनका कोई अदालत में, थाना कचहरी में मामला बन रहा है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि उस मामले को थाना कचहरी के बाहर ही निपटाने की कोशिश कीजिएगा। और वैसे भी आपको बहस मुबासों से दूर रहना चाहिए। अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो आपका झगड़ा भी हो जाएगा। और ख़ास तौर पर अगर आपका प्रॉपर्टी के हवाले से, आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा है, तो आप लोगों को वहां पर भी थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। सब्र और तहम्मुल से अपने मामलात को लेकर चलेंगे तो आपको इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कैंसर, बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस, मार्स 10 मई को कैंसर में, यानी कि आपके पहले घर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो 10 मई के बाद आप लोग बड़े इगोइस्टिक रहेंगे। आप लोग छोटी छोटी बात को अना का मसला बना सकते हैं। तो इस वजह से आपके ताल्लुकात में कुछ रुकावटें आ सकती हैं। छोटी छोटी बात अगर आप महसूस करेंगे, उस पर रिएक्ट करेंगे, तो इसलिए आपके ताल्लुकात बिगड़ भी सकते हैं, खराब हो सकते हैं। तो आप लोगों को सब्र और तहम्मुल के साथ अपने मामलात को लेकर चलना होगा। वो तमाम कैंसेरियंस जिन्हें ब्लड का कोई मसला रहता है, ब्लड प्रेशर का मसला है, या खून की कमी का मसला है, या वो तमाम लोग जो हार्ट पेशेंट हैं, उन्हें बहुत मोहतात रहना होगा। क्योंकि आप लोग छोटी छोटी बात पर नाराज होंगे, आपको गुस्सा थोड़ा ज्यादा आएगा। तो इसलिए अगर आपका अपना ज़ोडिएक साइन कैंसर है या आपके किसी अजीज का साइन कैंसर है, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि उनके सामने ऐसी कोई भी बात ना कीजिएगा कि जो बात उन्हें बुरी लग जाए। तो इसलिए कैंसेरियंस, आप लोगों ने बहस मुबासों से बचने की कोशिश करनी है। जो भी काम करना है बड़ी समझदारी के साथ काम कीजिएगा। जल्दबाजी में कोई भी काम ना कीजिएगा, वरना बाद में पछतावा होगा। अगर आपके काम कारोबार को देखें तो काम कारोबार के लिए यह वक्त बहुत बेहतर रहेगा। आपकी आमदन में भी इजाफा होगा, काम की जगह पर आपका स्टेटस अच्छा होगा, आपकी पोजीशन मजबूत होगी। स्टूडेंट्स के लिए भी ये ट्रांजिट बहुत अच्छी रहेगी। आप लोग वैसे भी बड़े इमोशनल रहेंगे। आपके अंदर जो इमोशनल एनर्जी है
वो बड़ी कमाल की रहेगी। आप लोगों की तवज्जो अपने ऊपर रहेगी, अपनी ज़ात को बेहतर करेंगे, अपनी बोलचाल को बेहतर करेंगे, लेकिन छोटी छोटी बातों को आप लोग महसूस भी बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत सेंसिटिव रहेंगे। तो कैंसेरियंस, मार्स का यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए हर हवाले से अच्छा ही रहेगा। बस आप लोगों ने अपने करीबी ताल्लुकात को बचा के रखना है, बहस मुबासों से आपने परहेज करनी है। लियो, बुर्ज असद। लियोस, मार्स जो एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है, ये 10 मई को आपके 12वें घर में ट्रांजिट हो जाएगा, कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा। तो वो तमाम लियो लोग, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप जॉब की तलाश में हैं, या कारोबार करना चाहते हैं, या किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, आप तमाम लोगों के लिए ये एक अच्छा टाइम रहेगा। अगर आप स्टूडेंट हैं, किसी दूसरे मुल्क में पढ़ने के ख्वाब देख रहे हैं, तो 10 मई के बाद आपके पास बहुत अच्छा टाइम है। आपको लाजमी वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहिए, आपको एडमिशन के लिए अप्लाई करना चाहिए। अगर आप एडमिशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको अपनी पसंद की यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी मिल जाएगा, और वीज़ा प्रोसेसिंग में भी आपको आसानियां मिलेंगी। अगर आप वैसे किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, परमानेंटली मूव कर देना चाहते हैं, तो ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, आपकी ख्वाहिशात पूरी होंगी। हाँ, वो तमाम लोग जो रिश्ते की तलाश में हैं, आप लोगों को अभी थोड़ा सब्र करना चाहिए। 10 मई के बाद 1 जुलाई तक, इन 20 दिनों में आप लोगों को रिश्ता कोई भी फाइनल नहीं करना चाहिए। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में रिश्तों में थोड़ी ताखीर भी हो सकती है, अखराजात की थोड़ी ज्यादती रहेगी, गैर ज़रूरी जगहों पर आपका पैसा खर्च होगा, तो पैसों के मामलात में थोड़ा दबाव भी आ सकता है। तो आप लोगों ने पैसा बचाने की कोशिश करनी है। वैसे आप लोगों की आमदन अच्छी रहेगी, पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे, लेकिन अखराजात भी ज्यादा रहेंगे। अगर आपका अदालत में कोई मामला चल रहा है, तो वहां पर भी मामलात बेहतरी वाले रहेंगे, फैसला आपके हक में आ जाएगा। और वैसे भी 10 मई के बाद आपकी ज्यादातर तवज्जो पैसों पर रहेगी, अपने पैसों के मामलात पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी, अपनी सिक्योरिटी पर आपकी तवज्जो ज्यादा रहेगी, अपने जज्बाती मामलात इनको आप लोग ज्यादा देखेंगे, अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेंगे। आप लोग वैसे भी लीडर हो, टॉप पर रहना पसंद करते हो, तो अब आप लोगों के अंदर ये जो ख्वाहिश है आगे बढ़ने की, लीड करने की, ये कुछ ज्यादा रहेगी। और इसके साथ साथ एक और अच्छी बात यह है कि आपका वजदान बड़ा कमाल का रहेगा, आपकी छठे हिस्स बहुत अच्छी रहेगी, आपको ख्वाब आएंगे, ख्वाब भी सच्चे आएंगे, या वैसे भी आपको पहले ही आने वाले हालातों वाक़यात के बारे में अंदाजा हो जाएगा, या आपकी छठी हिस्स आपको इशारा कर देगी। बाकी सारे मामलात आप लोगों के लिए अच्छे रहेंगे। बस आप लोगों ने पैसों पर कंट्रोल रखना है, अखराजात ज्यादा नहीं करने। वर्गो, बुर्ज सुंबला। वर्गोस, मार्स जो एनर्जी का, ताकत का प्लेनेट है, ये 10 मई को कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा, और मार्स 10 मई को आपके 11वें घर में जाएगा, 11वें घर में ट्रैवल करेगा। और 11वां घर बड़े फायदों का घर है, आपकी ख्वाहिशात की तकमील का घर है। तो जब मार्स आपके 11वें घर में जाएगा, मार्स तमाम सैयारों का कमांडर भी है, बहुत ताकतवर प्लेनेट है। तो जब आपकी ख्वाहिशात के तकमील वाले घर में जाएगा, तो माली मसाइल ख़त्म हो जाएंगे, माली मसाइल हल होंगे। अखराजात अगर पहले बहुत ज़्यादा थे, तो अखराजात कंट्रोल में आ जाएंगे। आपका पैसों का अगर कोई मामला फंसा हुआ था, आपने कहीं से पैसे लेने थे, पैसे आपको मिल नहीं पा रहे थे, कोशिश के बावजूद आपकी रकम आपके हाथ में नहीं आ रही थी, तो ऐसे मामलात भी अब हल हो जाएंगे। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं, आप लोगों को अच्छी डील्स मिलेंगी, प्रॉफिट आप लोग अच्छा कमाएंगे, अच्छा प्रॉफिट कमाने का आपको मौका भी मिलेगा। दोस्तों के साथ आप वक्त गुजारेंगे, बहुत सोशल रहेंगे, दोस्तों के साथ अच्छा टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। और इसके साथ साथ आप लोग बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। पहले वो तमाम लोग जो आपके खिलाफ काम कर रहे थे, आपके पीठ पीछे बातें करते थे, या आपको तंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो अब आप लोगों का ऑरा कुछ ऐसा रहेगा
कि दूसरे लोग वैसे ही आपसे डरे डरे रहेंगे, आप अपने मुखालिफिन पर हावी रहेंगे। और दूसरी तरफ अगर आपके रिश्तों को देखें, आपकी मोहब्बत को देखें, आपकी लव लाइफ को देखें, तो आप लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा रोमांटिक रहेंगे। आप लोगों के अंदर जो रोमानवी जज्बात हैं वो बहुत ज़्यादा रहेंगे, उनमें शिद्दत ज़्यादा आ जाएगी। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे, आपकी छठी हिस्स बहुत अच्छा काम करेगी। तो वर्गोस, मार्स की ये ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी रहेगी। मार्स की बहुत पॉजिटिव एनर्जी से आपको मिलेंगी और इस एनर्जी से आप लोग बड़े बड़े फायदे भी उठा सकते हैं। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, मार्स 10 मई को आपके 10th हाउस में आ जाएगा और मार्स की यह ट्रांजिट आप लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि 10वां घर आपके काम काज का घर है, आप लोगों के कारोबार का घर है। वो तमाम लिब्रा लोग जो एक खास अरसे से, पिछले काफी टाइम से किसी खास काम में मेहनत कर रहे थे, आपको अपनी उस मेहनत का रिजल्ट नजर नहीं आ रहा था, कामयाबी नहीं मिल रही थी, तो अब आप लोग देखेंगे कि आपको वहां पर कामयाबी मिलना शुरू हो जाएगी। खास तौर पर आपकी जॉब, आपके कारोबार के हवाले से अगर कुछ काम अटके हुए थे तो वो अटके हुए काम भी चलना शुरू हो जाएंगे, रुकावटें दूर होना शुरू हो जाएंगी। और वैसे भी आप लोग अपने करियर को लेकर बड़े एनर्जेटिक रहेंगे। अब आप लोग अपने करियर में, अपने काम में, अपने कारोबार में नाम कमाना चाहेंगे। और दूसरी तरफ वो तमाम लिब्रा लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, खिलाड़ी हैं, वो लोग बहुत एनर्जेटिक रहेंगे। अब आपका स्पोर्ट्स में बड़ा नाम हो सकता है, आपको कोई बड़ा अवार्ड, रिवॉर्ड मिल सकता है। और इसके अलावा ये वक्त आप लोगों के लिए खुद शनासी का वक्त भी रहेगा। आप लोग अपना भी एक एनालिसिस करेंगे, अपना एक जायजा लेंगे। आप देखेंगे कि आपने माजी में पाया क्या है, खोया क्या है, आप लोग फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं। तो अब आप लोगों के जहन में हर वक्त अपने करियर को लेकर, अपने कारोबार को लेकर, अपने काम को लेकर प्लान भी बनते रहेंगे और आप लोग अपने करियर को बेहतर बनाने की कोशिश भी करेंगे। तो ये वक्त खास तौर पर आप लोगों के काम, कारोबार, करियर के लिए बहुत अच्छा रहेगा। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, 10 मई को मार्स की ट्रांजिट हो रही है कैंसर में। तो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक आपके पैसों के हवाले से अगर कुछ मसाइल थे तो वो मसाइल तो हल हो जाएंगे, लेकिन आप लोगों के एक्सपेंसेस भी ज्यादा रहेंगे। तो आप लोगों को अपने एक्सपेंसेस पूरे करने के लिए ज्यादा मेहनत भी करना पड़ेगी। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपके जहन में मुख्तलिफ ख्यालात आते रहेंगे, आपका जहन इधर उधर के ख्यालात में भटकता रहेगा। बेकार चीजों पर आप लोग तवज्जो देंगे, बेकार चीजों पर आप लोग मेहनत करेंगे। हाँ, लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोग सफर करेंगे और सफर को खूब इंजॉय भी करेंगे। रात के सफर करना चाहेंगे, रात को बाहर निकलेंगे, दोस्तों के साथ घूमेंगे या फिर अकेले जाएंगे। और रात के वक्त का ये जो घूमना फिरना है आपको बहुत अच्छा भी लगेगा। वैसे आप लोगों का काम, कारोबार, करियर अच्छा रहेगा, पैसा कमाने का आपको मौका भी मिलेगा, नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वो तमाम लोग जो कारोबार करते हैं और आपको कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क का सफर करना पड़ता है, तो 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक इस ड्यूरेशन में आपको कोई फॉरेन टूर नहीं करना चाहिए, बाहर का सफर नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी खास मकसद के लिए, किसी कारोबारी मकसद के लिए सफर करते हैं तो उस मकसद में आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, या अगर कामयाबी मिलती है तो पूरी कामयाबी नहीं मिलेगी, उसमें कुछ तिशनगी रह जाएगी, भाग दौड़ रहेगी। और कुछ मामलात में तो फजूल की भाग दौड़ रहेगी, उस भाग दौड़ का आपको कोई फायदा भी नहीं होगा। और इसके अलावा रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, रूहानी कामों में आपकी दिलचस्पियां ज्यादा रहेंगी। तो अगर आपके कुछ रूहानी मामलात हैं, मेडिटेशन करते हैं, कुछ जिक्र अज़कार करते हैं, तो आप लोग उसमें जितना मसरूफ रहेंगे आपको उतनी ज़्यादा खुशी मिलेगी और आपको कामयाबी भी मिलेगी। और वो तमाम स्कॉर्पियंस जो कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि 10 मई से पहले पहले इन्वेस्टमेंट कर लें, या फिर 1 जुलाई के बाद आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। आपको ऐसा कोई भी फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहिए।
जज्बातियत में नहीं करना चाहिए क्योंकि उसका आपको नुकसान हो सकता है। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, मार्स जो कि बड़ी एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है, मार्स 10 मई को कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा और 1 जुलाई तक मार्स यानी कि मरीख वहीं पर रहेगा। तो इस पूरे ड्यूरेशन में आप लोगों ने थोड़ा मोहतात हो जाना है। खास तौर पर गाड़ी चलाते वक्त, रास्तों पर चलते वक्त आपने बहुत मोहतात रहना है। अगर आप मोटर बाइक चलाते हैं तो हेलमेट लाजमी पहने, गाड़ी चलाते हैं तो सीट बेल्ट बांधें, गाड़ी तेज ना चलाएं, बहुत मोहतात चलाएं क्योंकि खुदा न खास्ता कोई हादसा हो सकता है, चोट लग सकती है, अपना नुकसान हो सकता है, गाड़ी का नुकसान हो सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। जो लोग शादीशुदा हैं उनकी अज़दवाजी जिंदगी में, मियाँ बीवी के रिश्ते में ससुराल की वजह से कोई कन्फ्लिक्ट आ सकता है। तो आप लोगों ने अपने ससुराल के साथ भी ताल्लुक बेहतर बना के रखना है क्योंकि अगर आपका अपने ससुराल के साथ ताल्लुक बिगड़ा तो अल्टीमेटली आपका अपने पार्टनर के साथ भी ताल्लुक बिगड़ जाएगा। तो इसलिए आप लोगों ने ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। और दूसरी तरफ अच्छी बात यह है, अच्छी खबर यह है कि अगर आपका आबाई जायदाद के हवाले से कोई मामला चल रहा था, अदालत में कोई केस चल रहा था या अपने घर में ही कोई बात चल रही थी, तो उसका फैसला हो जाएगा। वो बात किसी साइड पे पहुंच जाएगी और उस आबाई जायदाद में से आपको हिस्सा भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज्यादातर तवज्जो अपने घर पर रहेगी, अपनी फैमिली पर आप लोगों की ज्यादा तवज्जो रहेगी। आप लोग अपनी फैमिली के लिए काफी जज्बाती भी रहेंगे, आप लोगों के अंदर बड़े हमदर्दी के जज्बात भी रहेंगे, अपने घर वालों की, अपनी फैमिली की बड़ी केयर भी करेंगे। तो इस ड्यूरेशन में चूंकि आप लोगों की सारी तवज्जो अपने घर पर रहेगी, हर बात पर आप लोग तवज्जो देंगे, तो छोटी छोटी बातें आपको बुरी भी लग सकती हैं। तो आपकी तबीयत में कहीं ना कहीं बेचैनी आ सकती है या फिर चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। कैप्रिकॉर्न बुर्ज जत्ती। कैप्रिकॉर्नियंस, मार्स जो कि बड़ी एनर्जी का प्लेनेट है, ताकत का प्लेनेट है, मार्स जो है ये 10 मई को कैंसर में ट्रांजिट हो जाएगा और 1 जुलाई तक मार्स यहीं पर रहेगा। तो कैप्रिकॉर्नियंस, मार्स की इस ट्रांजिट के बाद आप लोग बड़े बाहिम्मत रहेंगे, बड़े बेखौफ रहेंगे। आपकी जो विल पावर है वो बड़ी मजबूत हो जाएगी। किसी भी चैलेंज को, किसी भी मसले को आसानी से हल कर लेंगे, चैलेंजेस के साथ लड़ जाएंगे। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आप लोग अपनी जॉब में, अपने कारोबार में एक तरक्की देखेंगे, ग्रोथ देखेंगे। तो करियर के लिए भी ये बहुत अच्छा टाइम है। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोग बहुत क्रिएटिव रहेंगे। आप लोगों को अपने काम बढ़ाने के लिए कुछ मशवरे भी मिल सकते हैं और आप लोग अपने कारोबार में कुछ नयापन भी ऐड करेंगे। अपने कामों में जिद्दत लाने की कोशिश करेंगे, अपने कामों को मजीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपकी सैलरी में इजाफा हो सकता है। और वैसे भी इस ड्यूरेशन में आप लोग फोकस्ड रहेंगे, आपकी सारी तवज्जो अपने काम पर रहेगी। इसके अलावा आप लोगों की ज़ाती ज़िंदगी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत कॉन्फिडेंट रहेंगे, बल्कि कुछ केसेस में तो आप लोग ओवर कॉन्फिडेंट भी नजर आ रहे हैं। काफ़ी सोशल रहेंगे, दोस्तों के साथ मेल मुलाकात आप लोगों की रहेगी। और यहाँ तक कि अगर आपकी लंबे अरसे से दोस्तों के साथ कोई मुलाकात नहीं है तो अब आप लोग फ्रीक्वेंट अपने दोस्तों के साथ मिलते रहेंगे। मजहबी कामों की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा, मजहबी कामों पर आप लोग पैसा भी खर्च करेंगे, ज़रूरतमंद लोगों के काम आएंगे, दूसरों की ज़रूरतें पूरी करने की कोशिश करेंगे। आप लोगों के अंदर हमदर्दी के जज्बात भी रहेंगे, दूसरों के काम आएंगे। और वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं उनके लिए मशवरा है कि अपने शरीक हयात की बातों को आपने इन दिनों में थोड़ा नज़रअंदाज ही करना है, क्योंकि अगर आपका शरीक हयात आपकी किसी बात पर नाराज़ हो जाता है या आप दोनों के दरमियान कुछ तल्ख कलामी हो जाती है तो उसे वक्ती समझें और उसे नज़रअंदाज कर दें, क्योंकि आने वाले दिनों में ये मामला ख़त्म हो जाएंगे। 10 मई से लेकर 1 जुलाई तक कुछ ऐसी एनर्जीज रहेंगी। ज़रूरी नहीं है कि झगड़ा हो जाए, वैसे कुछ ऐसा मामला बन भी सकता है।
اور ویسے بھی اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کی چھٹی حص بہت تیز رہے گی. آپ کو خواب آئیں گے, آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں آپ کو پہلے سے اندازہ ہو جائے گا. خود شناسی کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے, اپنے آپ پر غور کرنے کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے. اور اس کے علاوہ اس ڈیوریشن میں یعنی کہ 10 مئی سے لے کر 1 جولائی تک آپ لوگوں نے اپنے دوستوں کے ساتھ بحث مباحثوں میں نہیں پڑنا, دوسروں پر بہت زیادہ تنقید نہیں کرنی اور اپنی بول چال میں زیادہ سخت نہیں ہونا, ورنہ آپ کے جو پرسنل ریلیشنز ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. باقی معاملات انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اچھے رہیں گے. ایکویریس برج تل. ایکویریس 10 مئی کو مارس ٹرانزٹ ہوگا کینسر میں اور 1 جولائی تک مارس وہ یہیں پر رہے گا. تو مارس کی یہ جو ٹرانزٹ ہے آپ لوگوں کے چھٹے گھر میں ہوگی. اور ویسے تو چھٹا گھر بہت زیادہ اچھا نہیں سمجھا جاتا, لیکن خاص طور پر آپ لوگوں کے کاموں کے لیے یہ وقت بہت اچھا رہے گا. کام کی جگہ پر آپ کے کاموں کی تعریف کی جائے گی, آپ لوگوں کی پرفارمنس کی تعریف کی جائے گی. آپ لوگ اپنے کام کی وجہ سے, اپنی کوششوں کی وجہ سے پہچانے جائیں گے. لیکن دوسری طرف اس ڈیوریشن میں آپ لوگوں کے ایکسپینسز بڑھ جائیں گے. آپ کے کچھ قریبی لوگ آپ سے قرض مانگ سکتے ہیں. ویسے آپ لوگوں کی مالی حالت اچھی رہے گی. جاب کر رہے ہیں یا پھر کاروبار کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی مالی حالت بہتر رہے گی. پیسوں کی کمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. گھریلو زندگی بھی آپ کی معمول کے مطابق رہے گی, کوئی ایسا بڑا مسئلہ نہیں ہے. لیکن وہ تمام خواتین, وہ تمام لڑکیاں جو پریگننٹ ہیں, انہیں ان 20 دنوں میں بہت محتاط رہنا ہوگا. اور اس کے علاوہ وہ تمام ایکوش لوگ, وہ تمام ایکوش ٹین ایجرز جو نئی دوستیوں میں پڑ رہے ہیں, آپ لوگوں کے لیے مشورہ ہے کہ آپ نے بری صحبت سے بچنا ہے, کیونکہ اس دوران آپ کسی بری صحبت میں بھی پھنس سکتے ہیں. وہ تمام ایکوش لوگ جو کارپوریٹ سیکٹر میں کام کرتے ہیں, ان لوگوں کے لیے یہ وقت بہت مصروفیت والا وقت رہے گا. اور اب آپ لوگ اپنے کام کاروبار کے حوالے سے جب بھی سفر کریں گے, جس طرح کا بھی سفر کریں گے, اس سفر سے آپ کو فائدہ ہوگا. جس مقصد کے لیے آپ لوگ سفر کریں گے اس مقصد میں آپ کو کامیابی ملے گی. اور اس کے علاوہ بھی اب آپ لوگوں کے مخالفین آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. وہ تمام لوگ جو پہلے آپ کو تنگ کر رہے تھے, آپ کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے تھے, آپ کے خلاف پلاننگ کرتے رہتے تھے, تو مارس کی اس ٹرانزٹ کے بعد وہ تمام لوگ ناکام ہو جائیں گے. پائسس برج حوت. پائسینز مارس جو کہ انرجی اور طاقت کا پلینٹ ہے, تمام سیاروں کا کمانڈر بھی کہا جاتا ہے اسے. مارس جو ہے یہ ٹرانزٹ ہوگا 10 مئی کو اور 1 جولائی تک کینسر میں رہے گا. اور مارس کی یہ ٹرانزٹ آپ کے 5ویں گھر میں ہوگی. تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ ایک تو بہت زیادہ رومانٹک رہیں گے. رومانٹک ہونے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ بہت زیادہ پوزیسو بھی رہیں گے. اپنی لو لائف کو لے کر آپ لوگ بہت زیادہ جذباتی بھی رہیں گے. تو یہ جو بہت زیادہ جذباتیت ہے, یہ جو بہت زیادہ پوزیسونیس ہے, اس کی وجہ سے آپ کا اپنے پارٹنر کے ساتھ کسی بات پر اختلاف بھی ہو سکتا ہے یا پھر خدا نخواستہ جھگڑا بھی ہو سکتا ہے. ویسے آپ لوگوں کے کام کاروبار کے لیے مارس کا یہ ٹرانزٹ بہت اچھا رہے گا. آپ لوگ اپنے کاموں میں گروتھ دیکھیں گے, بہتری دیکھیں گے. اگر آپ کسی دوسرے ملک میں سیٹل ہونا چاہتے ہیں, اس کے لیے کوششیں کر رہے تھے, ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کر رکھا تھا, تو وہاں سے کوئی اچھی خبر آ سکتی ہے. اور اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں, ویزا امیگریشن کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں, تو آپ کو لازمی اپلائی کرنا چاہیے. آپ کو انشاءاللہ کوئی موقع ضرور ملے گا. اور اگر آپ کی ذات کو دیکھیں تو اس ڈیوریشن میں آپ لوگ بہت جذباتی بھی رہیں گے, آپ لوگ بہت ایموشنل رہیں گے, بہت سینسٹیو رہیں گے. کچھ معاملات میں تو آپ لوگ اوور سینسٹیو رہیں گے. خاص طور پر اپنی فیملی کو لے کر, اپنے گھر والوں کو لے کر آپ لوگ بہت جذباتی رہیں گے. اور آپ لوگوں کے اندر ایک وجدانی کیفیت بھی رہے گی. آپ لوگوں کو اپنے گھر والوں کے بارے میں کچھ خواب آئیں گے, اور یہ جو خواب آئیں گے یہ آپ کی جذباتی کیفیت کی وجہ سے آ سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کی طبیعت میں کہیں نہ کہیں ہلکی پھلکی بے چینی بھی رہ سکتی ہے.